नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार का मनरेगा समाप्त करने का फैसला जन विरोधी, हिमाचल को होगा नुकसान। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ शिमला रिज में दिया धरना। पांगी क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। हिमाचल में नदियों से उभरता सतत विकास। मत्स्य पालन आजीविका का नया आधार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रिज मैदान शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त करने के विरोध में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ धरना दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी की सोच थी। मनरेगा को जिस तरह खत्म किया गया है, उसके संदर्भ में हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था, वो ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने खत्म करने का जो निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। पहले मनरेगा जो थी वो पंचायत के प्रधान, ग्राम सभा और लोगों की मांग को देखकर वो योजनाएं बनाते थे, डिमांड ड्रिवन थी। अब उस योजना को खत्म कर दिया गया है। अब जो भी पंचायत के प्रधान होंगे, वार्ड पंच होंगे, बीडीसी के मेंबर होंगे, जो महिलाएं काम चलती है थी कि हमारे गांव में सड़क बननी है, हमारे गांव में घर बनना है, हमारे गांव में तालाब बनना है, उसके तहत ये योजना बनती थी, डिमांड की जाती थी और उसके बाद इस योजना को लागू किया जाता था। अब ये डिमांड ड्रिवन खत्म कर दी गई है, अब एलोकेशन ड्रिवन हो गई है। एलोकेशन ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि कहाँ से कौन सी योजना को शुरू करना है, यानी कि पंचायतों से भी ये शक्तियाँ ले ली गई है। इसलिए हमने कैबिनेट ने फैसला किया, हम इसके विरुद्ध में धरना देंगे और आने वाले समय में सभी ब्लॉक स्तर पर हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार का धरने का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण पे इस प्रकार का आयोजन करने का हमारी दिशा है, जिसको कि कल भी CWC में डिस्कशन में किया गया कि अगले वर्ष से इसको योजना को में धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। तीसरी बात है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार को और बड़ा धक्का इसलिए लगा कि पहले 100% केंद्र सरकार देती थी और जो वेजेस थी, जो दिहाड़ी मिलती थी हमारे मनरेगा के तहत, उसमें 100% केंद्र सरकार देती थी और जो हम 80 रुपये 2 साल में हमने दिए थे वो हम देते थे। अब उन्होंने इसमें भी चेंजिंग कर दी है। उन्होंने अब जो वेजेस मिलेंगे उसमें 90% तो केंद्र सरकार देगी और कहा कि 10% आप दोगे, वो भी इन्होंने बदलाव किया है। और तीसरा, जो मनरेगा के तहत जो पंचायत के कर्मचारी लगे हुए थे, जिला परिषदों में कर्मचारी लगे हुए थे, जिनके द्वारा हम पंचायतों के द्वारा हमने मनरेगा सहायक रखे हुए थे, तकनीकी सहायक रखे हुए थे, उन सबको भी पैसे देने का इन्होंने सारा कुछ खत्म कर दिया है। और बताएंगे भी ये कि आपने किस पर पैसा लगाना है। अब गांव की सड़क के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा, गांव के तालाब के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा। इस प्रकार की योजना का स्वरूप इन्होंने बनाया है। अब कोई पंचायत है, उस पंचायत को नोटिफाई करेगी, हम लिख के देंगे, फिर क्या वहाँ से केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। अभी सभी पंचायत, जितनी भी 3500 पंचायत है, उसमें मनरेगा को शुरू किया गया था और 20 साल से चली हुई थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की विचार था कि हम गांव के लोगों को रोजगार दें। उस योजना को पूरी तरह खत्म करने का कार्य इस नए एक्ट ने किया है। हमारा मानना ये है कि ये डिमांड ड्रिवन रहनी चाहिए। जो पंचायत लिख कर देती है, पंचायत के लोग लिख कर देते हैं, उसके आधार पर किया जाना चाहिए था। और जो वेजेस पहले से पूरे आती थी वो मिलनी चाहिए। और नोटिफाई करना कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो नोटिफाई करेंगी भारत सरकार, 1500 पंचायतों में करती है, 1000 पंचायतों में करती है। इसलिए हमारी कैबिनेट ने आज यहाँ धरना दिया
क्या और ये सरकार की तरफ से हमारा शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के चरणों में आज हमारा धरना था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सेब पर आयात शुल्क घटाने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के बागवानों को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को केंद्र सरकार से उठाएंगे ताकि प्रदेश के बागवानों के हितों की रक्षा की जा सके। बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, हिमाचल के साथ अन्याय हो रहा है। बागवानों के वहाँ जो न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है, उससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नुकसान होगा। मैं इस मुद्दे को केंद्र सरकार से भी उठाऊंगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में चंबा जिला के पांगी क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर उन्हें क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश में मछली पालन में युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए अपार अवसर हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को ये क्षेत्र ऊर्जा प्रदान कर रहा है। कुल्लू की ट्राउट मछली स्थानीय समृद्धि, स्वावलंबन और सतत विकास का प्रतीक बन चुकी है। ट्राउट एक विदेशी प्रजाति है जिसे वर्ष 1986 में भारत नॉर्वे सहयोग कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में लाया गया था। कुल्लू के पतलीकूहल में स्थित ट्राउट फार्म हिमाचल का प्रमुख व्यावसायिक मत्स्य पालन केंद्र है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले मछली के बीज फिंगरलिंग तैयार कर जिले एवं अन्य क्षेत्रों के मत्स्य पालकों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। ट्राउट मत्स्य पालन ने कुल्लू मनाली के पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान दी है। प्रदेश सरकार के पतलीकूहल और हामणी में स्थापित मत्स्य उत्पादन केंद्रों द्वारा 4,80,000 अंडों के वार्षिक उत्पादन से क्षेत्र के 100 से अधिक परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं। मत्स्य विभाग कुल्लू द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच कुल 26 लाभार्थियों को मत्स्य पालन से जोड़ा गया, जबकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इन 3 वर्षों में 1 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया गया है। कुल्लू जिला के पतलीकूहल और हामणी केंद्रों में तैयार की जा रही ट्राउट अंगुलिकाओं से विभाग को कुल 12,66,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी अवधि में विभिन्न श्रेणियों के मत्स्य फीड से 22,33,000 रुपए की आय दर्ज की गई। लग वैली की श्रीमती ममता वर्मा को प्रदेश का पहला ठंडे पानी का रिसर्क्यूलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। 50 लाख रुपए लागत वाली इस परियोजना पर 60% लगभग 30 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। कुल्लू जिला के श्री सिद्धार्थ वर्मा को हैदराबाद में आयोजित विश्व जलीय कृषि सम्मेलन 2025 में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। जिला के तोतराम, दौलतराम और सरला नेगी सहित कई मत्स्य पालक पिछले कई वर्षों से ट्राउट पालन को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। मछली पालक सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए गए 20-20 लाख रुपए के हेचरी अनुदान और विभागीय वैज्ञानिक परामर्श का लाभ उठा रहे हैं। ये फार्म मैंने शिजान में खोला हुआ है और यहाँ पर हर साल हम 8-10 लाख बच्चा भी पैदा करते हैं, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट वाले भी ले जाते हैं। कोई 6-1 लाख बच्चा तो उत्तराखंड गवर्नमेंट वाले ले जाते हैं। बाकी यहाँ के फार्मर भी कोई 10,000 20,000 बच्चा यहाँ के फार्मर भी ले जाते हैं। जो भी आया बच्चे के लिए बच्चे भी दे देते हैं। फिर यहाँ पर कोई 20 टन फिश पैदा करता हूँ हर साल। इसकी सप्लाई मेरी मनाली, दिल्ली, चंडीगढ़, अपने कसोल, जो भी ये अच्छे रेस्टोरेंट है ये सारे यहीं से ले जाते हैं। और यहाँ 3-4 आदमियों को मैंने रोज़गार भी दे रखा है इसी फार्म के ऊपर। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे हैचरी मिली हुई है और 4 टैंक मिले हुए। हैचरी में जो है 23,10,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिली हुई है और टैंकों के लिए 14 लाख रुपये मिला हुआ है। और गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी सहयोग करती है हमारा किसानों का। और बार बार गवर्नमेंट के मुलाजिम भी यहाँ महीने के एक बार आते हैं, जो कि हमारी फिशों को जो है देखते हैं कि भाई सही चली है या नहीं चली है। काफ़ी अच्छा सहयोग देते हैं। जो भी उनके डॉक्टर आते हैं वो भी हमारे को बताते रहते हैं यहाँ आके। जो भी सरकार ने हमें पैसा दिया हुआ है सहायता, उसके लिए भी हम हिमाचल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। वर्तमान में जिला कुल्लू में मनाली, कुल्लू, बंजार, सेंज, आनी और निर्मण क्षेत्रों में कुल 129 किसान पंजीकृत हैं तथा 374 ट्राउट यूनिटें कार्यशील हैं। यहां प्रतिवर्ष लगभग 380 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन किया जा रहा है। जिले की नदियों में एंगलिंग पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जिसके लिए हर वर्ष देश विदेश से हजारों एंगलर्स
कुल्लू पहुंचते हैं। हर वर्ष कुल्लू में लगभग 1800 एंगलर्स एंगलिंग पर्यटन के लिए पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।